सिक्स्थ हमारा जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर चल रहा है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, और इसमें जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस है। देखिए इसके अंदर एक एक्टिविटी है और काफ़ी अच्छी है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको मेंशन कर रहा हूँ। देखें आप कि आपको क्या करना है, पैरेलल लाइन बनानी है, दो पैरेलल लाइंस बनानी है। तो पैरेलल लाइंस कैसे बनाएंगे उसके लिए देखें आप, टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर, एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर लेना है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों, जिस पेपर की सारी साइड्स इक्वल हों, और उसको बीच से फोल्ड करना है। ठीक है, उसको एक जगह से फोल्ड करना है। तो अनफोल्ड द पेपर एंड मार्क द फोल्डेड लाइन। अब जो जहाँ पर मार्क लगा है, आपने बिल्कुल बीच से फोल्ड किया है तो एक लाइन आ जाएगी यहाँ पर। अगेन फोल्ड द पेपर डायगोनली। अब उसको इस डायगोनल में फोल्ड करना है। देखें ऐसे, तो अनफोल्ड द पेपर एंड मार्क द डायगोनली फोल्डेड लाइन एज क्यू। आपने एक ऐसे लाइन भी खींच ली। मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन क्यू एज पॉइंट ए। तो इसको हमने, देखें आप, इसको हमने, ये लाइन एल है, ये पी और क्यू माना है। तो ठीक है, एक लाइन हमने एक डायगोनली खींच ली है। उसके बाद हम उसे एक और जगह से फोल्ड करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट फोल्ड करने के बाद उसको भी हम एक लाइन, वहाँ पर जहाँ फोल्ड हुआ वहाँ भी एक लाइन खींच देंगे। इस तरह से आपका जो फिगर बन के आएगा कि दो लाइंस है और उनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये दो लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलेंगे, क्योंकि एक दूसरे से ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर हैं। हर पॉइंट पर ये इक्वल डिस्टेंस पर हैं, और एक तीसरी लाइन उनको काट रही है। तो ये प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइंस की। और ये पैरेलल लाइंस की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आपको ये पता लगेगा कि अगर आप ये एंगल और ये इसका अपोजिट ऊपर वाला एंगल, ये दोनों एंगल चेक करेंगे तो ये दोनों एंगल्स इक्वल मिलेंगे आपको। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, इट मीन्स ये दोनों दीज टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, कि ये प्रॉपर्टी है कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल क्रॉस करती है, इन दोनों को कट करती है एट एनी पॉइंट, तो होता क्या है कि ये जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वो इक्वल होते हैं। ये वो वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आप ऐसा प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। और इसके बाद मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ इससे रिलेटेड। देखें, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसको आप करिएगा और करके आप इसकी वीडियो भेज सकते हो, इस पेपर को फोल्ड करके और इसमें ड्रॉ करके कर सकते हो। ठीक है, और इसकी वीडियो भेज सकते हो या इसकी पिक सेंड कर सकते हो। मैं आपको अगले टॉपिक पे भी बात करते हैं हम। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन थ्रू अ पॉइंट नॉट ऑन द लाइन। यानी आपको एक लाइन दी हुई है, उसके बाद उसके एक तरफ एक पॉइंट है, उस पॉइंट से आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। उस पॉइंट पर आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है उस पॉइंट से जो इस लाइन पर नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले एक लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं और उस पर एक पॉइंट लगा रहे हैं। ये जो लाइन है वो एल है और उस पर कोई बाई पॉइंट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके ऊपर बाई। ठीक है, अब इस बाई पॉइंट को कोई भी एक पॉइंट x ले रहे हैं, यहाँ x से इसको मिला देते हैं। कोई भी पॉइंट कहीं पर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक x पॉइंट ले लिया, इससे इसको मिला दिया। मिलाने के बाद विद बाई एस सेंटर एंड अ कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग लाइन एल एट ए एंड एक्स बाई एट बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको b लेके यहाँ से हमने एक कंफर्टेबल रेडियस ले ली अपने हिसाब से। ठीक है, तो एक रेडियस लेके और हमने एक आर्क लगा दी इस तरह से। तो यहाँ ये a पर क्रॉस कर रही है और यहाँ ये b पर ले रही है। और इसी सेम रेडियस से हमने इस तरफ से भी, यानी इधर से किया था, फिर उस वाले पॉइंट से x से भी हमने इस तरह से एक आर्क लगा दी विद द सेम रेडियस शुड बी सेम। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा चेंज है, वो देखें क्या करेंगे कि हम यहाँ पर कंपास का टिप रखेंगे या पेंसिल का टिप रखेंगे और ये वाला डिस्टेंस लेंगे, ये वाला सीधा डिस्टेंस लेंगे, वो सीधा डिस्टेंस यहाँ से ले लेंगे। उस सीधे डिस्टेंस से
आपको कंपास का जो टिप है अब ऊपर वाली साइड में रख, नीचे वाली साइड, ऊपर वाली साइड में यहाँ पी पर रखना है और यहाँ पर एक आर्क लगाना है, तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। अब ये जो पॉइंट सी मिला है, सी और एक्स को मिलाकर आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। आप इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये वो लाइन होगी जो इस दूसरी लाइन के पैरेलल जाएगी। तो आपको इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ तो हमें सेम रेडियस के साथ ही ड्रॉ करनी है लाइंस, ये जो सेम रेडियस के साथ ही आर्क ड्रॉ करनी है, मगर इसके बाद चेंज ये है कि आप यहाँ टिप रख के यहाँ तक की डिस्टेंस दोबारा से मेज़र करेंगे और फिर इस पॉइंट पी से उस पर आर्क लगाएंगे। अगर आप आर्क इस वाली मेज़रमेंट से नहीं लगाएंगे और वही रखेंगे जो पहले थी, तो आपका जो पॉइंट है ना ऊपर नीचे हो जाएगा और जो लाइन ड्रॉ होगी वो पैरेलल नहीं होगी। आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेने के बाद पी पे टिप रखे और फिर आपको यहाँ से आर्क लगानी है। वो जो पॉइंट मिलेगा आपको सी, जो आपको पॉइंट सी मिलेगा, उससे एक्स को मिलाते हुए एक लाइन को खींचोगे आप, तो वो लाइन इस पहली वाली लाइन के पैरेलल मिलेगी। ठीक है, उसको सपोज यू से एम टू द न्यू लाइन, तो आप कहेंगे एल इज पैरेलल टू एम और लाइन एल इज पैरेलल विद लाइन एम। तो आई होप कि आप आज ये वाला कंस्ट्रक्शन समझ गए होंगे और आपको इसी के बेसिस पर ये प्रैक्टिस जोन की दोनों जो ये कंस्ट्रक्शन है वो करने हैं, बिल्कुल इसी तरीके से करने हैं। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर एक लेंथ दे रखी है 6.4 सेंटीमीटर, तो आप ये 6.4 की ड्रॉ करेंगे। मैंने कहा था किसी भी लाइन लेंथ की ले लोगे, यहाँ पर आपको 6.4 की लेनी है या 5 सेंटीमीटर की लेनी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आप ये मेज़रमेंट्स लेके कर लें, ठीक है, और आप वो रूलर और कंपास से ये दोनों ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो पॉइंट लेंगे वो जैसे हमने ऊपर की साइड में लिया है वो होगा। एक नीचे जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये कह रहे हैं कि इस लाइन के नीचे की साइड में लोग, क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही बात है, चाहे ऊपर की साइड में पॉइंट ले लें चाहे नीचे की साइड में पॉइंट ले लें, बात एक ही है। तो आप ये दोनों मुझे करके सेंड करेंगे और जो मैंने पहली एक्टिविटी बताई है उसको भी आप सेंड करेंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस जोन 1 तक आपका कंप्लीट हो गया और मेरा होमवर्क भी आप फटाफट भेजिए।